हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम ने बुलाई विधायक दल की बैठक और सीएम सैनी ने बहुमत का दावा किया है। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा में बीजेपी नई सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ है और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कल ही नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ली है और मनोहर लाल ने इससे पहले इस्तीफा सौंपा था। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी के बीच का गठबंधन टूट गया है। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ है। सीएम ने विधायक दल की बैठक बुलाई और इसमें सीएम सैनी ने बहुमत का दावा किया है। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते नजर आएंगे। इससे पहले 48 विधायकों के समर्थन का दावा नायब सिंह सैनी ने किया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड पंखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखिल, 48 विधायकों के समर्थन का दावा नायब सिंह सैनी ने किया है। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है, सियासत में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए ऋषभ, पिछले कुछ दिनों से ये एक तरीके से हलचल सी चल रही थी हरियाणा के अंदर के बड़े फेरबदल होने वाले हैं। ऐसे में मैं आपको अगर शुरू से विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूं तो मंजर ये था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, पर तुरंत 11 बजे के बाद ये क्लियर होना शुरू हो गया कि नाम तो नायब सैनी का ही आगे आ रहा है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ये कहानी शुरू हुई लोकसभा की टिकटों को लेकर। जब जेजेपी ने कहा कि हम आपके साथ गठबंधन के अंदर है तो आप हमें भी टिकट दीजिए, वहीं जब बीजेपी को लगा कि वो सक्षम है तो वो क्यों उनको टिकट दे, इसी के चलते भाजपा और जजपा के बीच का ये गठबंधन टूटा और जिसके बाद भाजपा ने नए विधायक लाकर अपनी सरकार बनाने का दावा किया। और इसी के साथ आज विधानसभा के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिसके अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और नायब सैनी अपनी बहुमत दिखाकर सीएम घोषित हो जाएंगे। हालांकि वो सीएम की ओथ ले चुके हैं, पर विधानसभा में एक बार मेजॉरिटी दिखानी होती है, तो वो एक प्रक्रिया है जिसको वो पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए पंकज, लोकसभा चुनाव का जिक्र भी आपने किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि नायब सिंह सैनी का नाम अगर सामने आया है तो क्या कुछ इसके जरिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी साइंटिफिक पार्टी कही जाती है, कुछ ना कुछ समीकरण साधने की कोशिश की होगी, क्योंकि ओबीसी का काफी लोगों वोट को साधने की कोशिश की, चर्चा की जा रही है। क्या कुछ समीकरण बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद साधे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ, एनालिसिस के साथ चलती है। ये पार्टी ऐसी है कि हर वर्ग को लेकर साथ चलना चाहती है। जो एक हरियाणा जाटलैंड के नाम से जाना जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से पक्ष रखते हुए एक नई पहचान बनाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को भी खुश रखा है और ओबीसी और अन्य जातियों को भी खुश रखने का प्रयास किया है। आप ये देखिए कि एक ओबीसी वर्ग का नेता जो सीएम बनाया गया है, इसका असर न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान और यूपी में भी आपको नजर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक लोग कितने ही ज्यादा पढ़े लिखे हो जाए, पर कहीं ना कहीं जातिवाद का संदर्भ हरियाणा की राजनीति में शुरू से रहा है। पर फिर भी भाजपा के अंदर इस चीज को कहीं ना कहीं बराबरी देने का काम किया गया है। जहां एक तरफ सिर्फ एक वर्ग की सोची जाती थी, पर इस सरकार के कार्यकाल के अंदर सभी पक्षों को साथ लेकर चला जा रहा है। निश्चित तौर पर अन्य राज्यों में भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी अगर यादव मुख्यमंत्री बने तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी ने लिया है। अब यहाँ पर भी ओबीसी कार्ड बीजेपी का ही रहेगा। और साथ ही एक सवाल आपसे आखिरी रहेगा कि अब मनोहर लाल की क्या भूमिका आगे रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि मनोहर लाल को भाजपा सरकार ने साइडलाइन कर दिया, पर ये बहुत ही ज्यादा गलत सोच है। अगर आप देखें कि लोकसभा चुनाव सर पर है और मनोहर लाल को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। सूत्र ये बताते हैं कि मनोहर लाल को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाकर केंद्र में अच्छा पद दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सियासी तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।